हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं युगल किशोर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडूडा पटना में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव का क्लास है। ये आपका सेकेंड लेक्चर है। एकदम ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो चैप्टर है एकदम वीवीआई है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में कहां तक पढ़े थे आप लोग? 20 तक। चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं आज। ध्यान से देखिएगा। 21 में क्या है कि किसी माध्यिका, सॉरी किसके, ध्यान से देखिएगा, किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन है त्वरण, बी नंबर में है आपका आयत चित्र, सी नंबर में है बारंबारता वक्र। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा त्वरण। ठीक है। अगला 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्न में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा माध्य। ऑप्शन नहीं देते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं माध्य। ये ऑप्शन दे दें, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा, हम 3 एग्जाम ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। माध्यक, माध्य, बहुलक और फोर्थ नंबर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा माध्य। कोई दिक्कत है यहां तक में? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर दिया है, संख्या 1 2 3 से लेकर n तक का माध्य क्या होगा? ऐसा तो क्वेश्चन बताए थे कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 कर देंगे, ये बन जाएगा, छोड़ दीजिए। 24 नंबर में क्या दिया है? किसी बारंबारता बंटन का बहुलक, सुनिएगा ध्यान से। 24 नंबर, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? तो इसको आयत चित्र के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। किसके द्वारा? आयत चित्र के द्वारा। ठीक है, फिर से सुनिएगा। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? तो आंसर होगा आयत चित्र। ठीक है। अगला देखिएगा क्या है,
25 नंबर में 25 हम लिख देते हैं, ठीक है। 25 हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 22 हो गया, 25, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 देखिएगा, 25 लिख देते हैं हम। चरों को आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए? चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर का मान क्या कहलाएगा? आपको बताए थे माध्यिका निकालने के लिए, यदि कोई संख्या है उसका माध्यिका निकालना है तो या तो संख्या को बढ़ते क्रम में सजा देंगे या तो घटते क्रम में, और जो बीच वाला होता है वो माध्यिका होता था। तो वही है अवरोही और आरोही क्रम में सजाना। तो ये होगा, इसका आंसर होगा माध्यिका। क्या होगा? माध्यिका। आरोही और अवरोही क्रम में सजाना ही माध्यिका कहलाता है। 25 नंबर हो गया, 26 नंबर ध्यान से देखिएगा, दिखाई पड़ रहा है? एक मिनट। चलिए, कितना नंबर तक हो गया बोलिएगा? 25 हो गया, मिटा देते हैं, 26 से बताते हैं। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पता है बहुलक निकालने के लिए जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होता है। जैसे क्वेश्चन है 2, 5, 7, 3, 3, 6, तो इसका बहुलक क्या होगा? सबसे ज्यादा बार 3 आया तो इसका आंसर होगा 3। मतलब जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही उसका क्या होता है? बहुलक होता है। चलिए ठीक है, 26 समझ में आ गया होगा। 27 पे देखिएगा, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होगा। बोलिएगा, वर्ग अंतराल जो है ए से लेकर बी तक,
का वर्ग चिन्ह क्या होगा? जब भी वर्ग चिन्ह बोले तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यही आपका वर्ग चिन्ह होगा। ठीक है, अगला देखिएगा 28 नंबर, ध्यान से देखिएगा, दिखाई पड़ रहा है या नहीं? चलिए 28 नंबर ध्यान से देखिएगा, दिया है इसमें भी बहुलक निकालना, जैसे 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक बराबर वाट। क्या बोले? यदि बहुलक पूछे तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया वही उसका बहुलक होता है। तो देखिए कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया? 4, तो आंसर होगा 4। चलिए यहां तक लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 28 हो गया। 29 पे ध्यान दीजिएगा। 29 कह रहा है, एकदम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर वाट। देखिए यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको 5, बी नंबर में 9, सी नंबर में 15, डी नंबर में 21। फिर से मिला लीजिए। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या बराबर वाट 5, 9, 15, 21। देखिएगा ध्यान से, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, आपको बताए थे कि माध्य जब भी होगा तो बीच में होगा। बोले हाँ सर आप तो बताए थे। तो माध्य यदि बीच में होगा तो मान लिया जाए, हम ट्रिक से बताते हैं आपको, ठीक है। मान लिया जाए यदि 6 बीच में कोई संख्या है और यह माध्य है, माध्य तो बीच में रहेगा, तो माध्य को बीच में रख दिया। होना चाहिए 4 लगातार विषम संख्या, तो 2 आगे 2 पीछे होगा इसके, तो 2 आगे इसका विषम संख्या क्या हो सकता है? इसका 2 आगे एक 7 हो सकता है, एक 9 हो सकता है, 2 पीछे तो एक 5 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? 3। फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो आपको क्या पढ़ाए थे कि माध्य बीच में होता है, तो बीच में रख दी। और 4 को विषम संख्या लेना है, 2 आगे 2 पीछे ले लिया, ठीक। अब देखिएगा बीच में 6 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। माध्य बीच में होता है तो माध्य को बीच में रख दीजिए 6, और 4 विषम संख्या है, इसका मतलब 2 आगे होगा, तो आगे विषम संख्या का नाम क्या है? 7। 7 के बाद विषम संख्या 9 होगा। पीछे 6 के पीछे क्या होगा? 5। 5 के पीछे विषम संख्या 3। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ चुका होगा। 29 हो गया।
चलिए 30 पे आइए। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिया है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन दे रहे हैं सिर्फ 5, बी नंबर में दे रहे हैं 4 तथा 6 दोनों, सी नंबर में दे रहे हैं 3 तथा 6 और डी नंबर में दे रहे हैं 3 4 तथा 6। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुलक मतलब क्या? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया वही उसका क्या होता? बहुलक। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम समझाते हैं। सबसे ज्यादा बार संख्या कौन आया? देखिएगा, एक बार 4 आया, 2 बार, 3 बार। 4 कितने बार आया? 3 बार। ठीक। 6 देखिए कितना बार आया? 1 2 3। 6 भी आया 3 बार। कितना बार आया? 3 बार। चलिए ठीक है। 5 कितने बार आया? 1 बार। 5 आया 1 बार। हम बोलेंगे क्या 3 कितने बार आया? 3 आया 1 बार, 2 बार। अब बोलिए सबसे ज्यादा बार कौन आया? तो आपके मन में सवाल चल रहा सर 4 और 6 दोनों 3-3 बार आया, इसका मतलब 4 और 6 दोनों होगा। 4 तथा 6 आपका आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गया। तो पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लेंगे। चलिए 30 हो गया था। हाँ हो गया था। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर।
दिया है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ए नंबर में ये है, बी नंबर में सी नंबर में 11 और डी नंबर में 10। चलिएगा ध्यान से देखिएगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम सम होना चाहिए और 10 संख्या होना चाहिए। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, ठीक। 2 के बाद क्या आएगा बोलिएगा, 4। 4 के बाद क्या आएगा, 6। 6 के बाद क्या आएगा, 8। 8 के बाद 10। 10 के बाद बोलिएगा 12। 12 के बाद 14। 14 के बाद 16। 16 के बाद अब देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 के बाद 18। 18 के बाद 20। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 4 6 8 10 12। 12 के बाद आएगा 14। 14 के बाद आएगा 16। 16 के बाद 18। 18 के बाद 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या लिख दिए। आपको पता है माध्य बीच वाला संख्या होता है। एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, फिर काटिए, फिर से काटिए, फिर से काटिए, फिर काटिए, इसको ये भी काटिए, ये भी काटिए, ये काटिए और ये काटिए। इसका मतलब अब ये दोनों का बीच में आएगा। नहीं समझ में आ रहा। 1 2 3 4 5, इधर से 5 काट दिए, इधर से भी 5 को काट दिए। अब बीच में मतलब 10 और 12 के बीच में आएगा संख्या। तो 10 और 12 के बीच में संख्या कौन आता है, 11। आंसर होगा 11। कोई दिक्कत है। मन में एक सवाल चला, और भी कोई मेथड है सर, बोले हाँ है। हवाइए मन, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। फिर बोलेंगे सर और दूसरा, बोले हाँ और भी दूसरा है। दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, यहां से भी 11 निकलेगा। कोई दिक्कत है। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इधर से यदि 5 अंक गए, 1 2 3 4 5, इधर से भी आइए 5 अंक। अब बोलिए ये दोनों का बीच वाला संख्या क्या होगा, 11। ये आपका आंसर। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिए, 2 प्लस 20 बटे 2, 22 बटे 2 मीन्स 11। मन में एक सवाल चला रहा कि सर और भी कोई मेथड है, बोले हाँ और भी मेथड है। बगल वाले को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।
हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक रहने दीजिए, कुछ काम रहने के कारण फिर हम अगले दिन बताने का कोशिश करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।